अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। और यहाँ पे जी हो रही है गिफ्ट ओपनिंग, और जो इनके गिफ्ट्स आए थे वो मैंने ओपन कर रही हूँ। मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ कि क्या क्या गिफ्ट्स आए थे और किसका कौन सा गिफ्ट है। तो सबसे पहले आपको पता है कि छोटे बच्चे से स्टार्ट होता है, क्योंकि उस वो होता है ज़िद्दी। वो कहते हैं सबसे पहले मेरा टॉय ओपन हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मेमूना का गिफ्ट मैंने ओपन किया है, और इतना प्यारा गिफ्ट है कि वो ले रही थी और मेरा दिल कर रहा था कि पहले मैं थोड़ा सा इसके साथ खेल लूँ, उसके बाद फिर मैं उसको दूँ। मुझे इतना ज़्यादा ही अच्छा लगा है। मिनी वाटर डिस्पेंसर है और बहुत प्यारा, बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त है। और इसके ऊपर ये देखें छोटी सी बॉटल है वो लगाएं, साथ में इसके साथ 3 कप्स हैं छोटे छोटे। और मेमूना का तो ये था कि बस उसके बाद जी ये पानी डालती और फिर बाबा को पिलाती, क्योंकि जो पिए ना तो फिर तो उसकी जान नहीं छूटनी थी। और यहाँ पे इसके अंदर मैं डाल रही थी जी सेल, जो इसके अंदर बैटरी डालनी थी, क्योंकि उसकी वजह से उसके बगैर तो ये चलना नहीं था। तो हमने कहा ये सबसे पहले ट्राई करती हूँ। तो शुक्र है यह है कि एक्स्ट्रा सेल घर पे पड़े तो वो मैंने डाले हैं, तो यहाँ पे ये चलने लगा। खेल में नहीं आता है। सेकंड नंबर पे जी हरम की बारी है। हरम का गिफ्ट ओपन हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा लोग जानते भी होंगे कि जो सबसे बड़ा बच्चा होता है वो सबसे ही छोटा बना हुआ होता है। हरम तो मेमूना से भी छोटी बनी हुई है। तो यहाँ पे उसका गिफ्ट ओपन हो रहा है। उसका जी क्या है, टिक टैक टो। तो ये एक गेम है, ये हरम और मनाइल दोनों ही प्ले कर सकती हैं। ये भी बहुत अच्छा गिफ्ट है, क्योंकि ये इंडोर गेम हो गई इनकी, और इससे ये होगा कुछ टाइम इनका आपस में स्पेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे जी इनका ये मुझे कह रही थी कि मम्मा आप पहले मेरे साथ खेलें। तो उसके बाद क्योंकि पहले ज़रा ज़रा जो होता है वो ट्रायल तो देना ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे मैं इसके साथ थोड़ा सा खेल रही थी। पहले मुझे ये बताती है कि इसके अंदर 5 होने चाहिए। तो अब जी हमारी गेम हो गई है स्टार्ट। उसका नाम क्या है? अब यहाँ पे जी है थर्ड गिफ्ट की बारी। थर्ड गिफ्ट है जी मनाइल का। ये है इसका किचन सेट, क्योंकि इससे पहले जो किचन सेट आया था गिफ्ट में वो हरम का था, और अब जी मनाइल का किचन सेट आ गया है। ये भी अच्छी बात हो गई है। तो इसके अंदर क्या क्या है, इसके साथ ओवन है, साथ में ब्लेंडर है। और ये ब्लेंडर ये है कि ये ओपन नहीं हो रहा, लेकिन ये है कि काफ़ी अच्छा है, चलता भी है। तो ये साथ में ये बेकिंग की चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं। ये क्या है जी, इसमें कुकीज़ दिए हुए हैं, एक पिज़्ज़ा पीस दिया हुआ है। इस तरह बेकिंग का उन्होंने थोड़ा सा आइटम दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसको भी मैं बैटरी डाल के चेक कर रही थी कि ये भी चेक करूँ ब्लेंडर कैसे चलता है। चलें जी यहाँ पे इसको ऑन करते हैं और आपको भी दिखाते हैं साथ। और आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको कौन सा गिफ्ट ज़्यादा पसंद आया है। जब गिफ्ट्स आ जाएं बच्चों को ये होता है कि कब गिफ्ट्स ओपन होंगे। बहुत प्यारे गिफ्ट्स हैं भाभी, थैंक यू सो मच जो इतने प्यारे गिफ्ट्स लाई हैं। अब ये है जी असर का टाइम, और यहाँ पे जी आज हमने जाना है इफ्तार पार्टी पे। तो आज हम इनवाइटेड हैं अपनी फ्रेंड के घर, और इधर पास ही उनका घर है। तो यहाँ पे जी हम लोग जाएंगे, और सबसे पहले मैंने कहा अपना जो ड्रेस है वो प्रेस कर लूँ। उसके बाद हरम ने आज मुझे इतना ज़्यादा थकाया हुआ है कि मामा ये ड्रेस पहननी है, ये नहीं पहननी। मुझे इतना ज़्यादा तंग किया हुआ है। और दूसरा पता नहीं क्यों फर्स्ट अशरा जब ख़त्म हुआ है, सेकंड स्टार्ट हुआ है, तो उसके बाद से जिस तरह दिन गुजरते जाते हैं ना, तो उस तरह एनर्जी भी कम होती जाती है। तो इसलिए फिर मैं हरम को कह रही थी मुझे आप इतना तंग कर रही हो। आज मुझे बहुत रोज़ा लगा हुआ है, क्योंकि भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती, लेकिन पता नहीं क्यों एनर्जी कम होती जा रही है अब। खैर अल्लाह पाक हिम्मत दे, इस महीने का पता ही नहीं चलता कैसे गुजर जाएगा। फर्स्ट अशरे के बाद तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी रोज़ा रोज़ा ही है। तो यहाँ पे जी मैं अपना ड्रेस प्रेस कर रही थी। ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, मेरी सिस्टर ने, मेरी कराची वाली सिस्टर ने ही भेजा था ये।
तो मैंने कहा चलें जी आज ये पहन के चली जाती हूँ। एक तो वेदर की कुछ समझ नहीं आती, एक दिन वेदर इतना ज़्यादा ठंडा है और दूसरे दिन वेदर जो है वो गर्म हो जाता है। कुछ भी वेदर का यहाँ पे पता नहीं चलता। जब हवाएं चलती हैं ठंडी ठंडी ना, तो ऐसे लगता है जैसे सर्दी स्टार्ट हुई हुई है। तो यहाँ पे जी जल्दी से कपड़े प्रेस कर लेते हैं, उसके बाद फिर बच्चों को रेडी करते हैं। फिर आप लोगों को दिखाऊंगी वहाँ जाके, क्योंकि अक्सर ऐसे ही होता है, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जो क्लिप्स होते हैं ना वो नहीं बना पाती, तो उनके साथ ही टाइम स्पेंड हो जाता है। लेकिन आज मैं कोशिश करूँगी जितना भी मुझसे हो सके मैं थोड़ी बहुत वीडियो वहाँ पर बनाऊँगी और आप लोगों के साथ इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने बच्चों को भी रेडी कर लिया है, ख़ुद भी रेडी हो गई हूँ, हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं। तो टाइम हो गया है 5:35। अब इफ़्तार का टाइम नज़दीक ही है। वैसे भी वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, यहाँ से सामने हमारे मेन गेट से उनका जो घर है वो दिखाई देता है, नज़र आता है। तो लेकिन ये है कि इसलिए हमने कहा अभी चलते हैं, थोड़ा सा टाइम रहता है यहाँ पे। तो आज कोई कुकिंग घर पे नहीं थी, कोई इफ़्तार नहीं थी, सिंक बिल्कुल क्लीन था। तो हम जा रहे हैं जी इफ़्तार करने। फ़र्स्ट इफ़्तार पार्टी है हमारी आज। तो हमारा घर बिल्कुल नज़दीक है, यकीन करें कि हमारा काफ़ी टाइम जो होता है एक दूसरे से मिलना नहीं होता, लेकिन जब हम लोग मिलते हैं ना तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मिलते हैं ना कि दिल खोल के अपनी बातें कर लेते हैं, अपना एक दूसरे के साथ टाइम गुजार लेते हैं। तो यहाँ पे हम उनके घर आ गए, उन्होंने पहले से ही दस्तरखान लगाया हुआ था। तो मैंने कहा जल्दी से छोटा सा जो क्लिप है वो अपने मैं व्यूवर्स के लिए यहाँ पे कैप्चर कर लेती हूँ कि उनके साथ मैंने शेयर करना है। तो उन्होंने खाना भी बनाया हुआ था, खाने में उन्होंने बनाया था चिकन पुलाव, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। सारा ही माशाल्लाह बहुत ज़्यादा उन्होंने खाना टेस्टी बनाया हुआ था। और साथ में पकोड़े थे, रोल्स थे, रायता था, वाटरमेलन जूस था, और जी दही भल्ले थे, और फ्रूट चाट था, और साथ में चिकन का सालन भी था, और साथ में थे जी खुब्स। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा इफ़्तार किया है। एक हम थे, एक और फैमिली थी, वो भी उनकी फ्रेंड थी, उनको भी इनवाइट किया हुआ था। लेकिन हमारा तीनों फैमिलीज़ का आपस में माशाल्लाह से बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। पीछे जाओ। जेंट्स गए हुए थे बाहर, और इनके ड्राइंग रूम में था जी मसाजर, जो कि बारी बारी मसाज करवा रहे थे। तो क्योंकि बड़ा सुकून आता है जब इंसान थका हुआ होता है ना, या पाँव में, मेरे तो पाँव में पेन होती ना एक दफ़ा इतनी ज़्यादा, तो मुझे इन्होंने बैठा दिया इसके अंदर और मेरे पाँव को इतना सुकून आया, बड़ा सुकून आता है। तो यहाँ पे जी बारी बारी सब ले रहे थे मसाज, और फिर जी बारी आ गई। उसके बाद फिर हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हम लोगों ने चाय पी थी। चाय के बाद जी अब जी है आइसक्रीम केक की बारी, जो कि बहुत यमी, बहुत टेस्टी था, और बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे एंड पे जब उन्होंने बच्चों को डाल के दिया, फिर मुझे याद आया कि वो अभी कह रहे हैं मुझे थोड़ा सा क्लिप बनाने दें। लेकिन माशाल्लाह मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कि कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि नहीं छोड़ो, अपना टाइम स्पेंड करो, ऐसे करो। लेकिन ये मुझे कहती हैं भाभी आप अपना क्लिप बना रहे हैं, आपका ये ऐसे करें कि ये आपकी जॉब है, आप एज अ जॉब मतलब इसको परफॉर्म कर रही हैं, तो आप ऐसे करें। तो ख़ुद मुझे इतना ज़्यादा मतलब मेरे साथ सपोर्ट करती हैं ये मेरी इस मिशन में, ये वाईटी के मिशन में मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं ये। और यहाँ पे जी वापसी पे उन्होंने साथ में दे दिया था खाना भी। खाने में था जी सालन, साथ में थे पुलाव था, और साथ में थे जी दही भल्ले। और पुलाव जो था मैंने बच्चों को अभी वापस आके, क्योंकि बच्चे काफ़ी टाइम उधर खेलते रहे हैं तो बच्चों को भूख लग गई थी, तो हस्बैंड ने भी थोड़ा सा खा लिया, मैंने भी थोड़ा सा टेस्ट कर लिया और बच्चों को भी खिलाया। और यहाँ पे दही भल्ले उनके हाथ के बहुत मज़े के बने हुए थे, जो कि सच बताऊँ मुझे बनाने ही नहीं आते। तो मुझे मीठे वाले बनाने आते हैं, इस तरह के मुझे बनाने नहीं आती। ये रेसिपी तो मैं ज़रूर पूछूंगी। और बहुत टेस्टी बने हुए थे, साथ में सालन सहरी के लिए मैंने रख दिया था। और ये जब उन्होंने बोला कि ये सहरी के लिए सालन है, तो फिर मैंने कहा कि चलें ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। बस अल्लाह पाक हमारे दस्तरखानों को इसी तरह सजाए रखें, इसी तरह हमारे दस्तरखानों में बरकत डाले। तो यहीं तक है मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक न्यू व्लॉग में।